नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद और हमारे इस खास चुनावी शो वोट यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से राजस्थान में वोट यात्रा का आगाज हो रहा है। हमने अपनी वोट यात्रा शुरू की मेवाड़ और मारवाड़ को मिलाने वाले राजसमंद जिले से। पिछली बार जिले की चारों विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। वसुंधरा सरकार में मंत्री किरण महेश्वरी भी यहां से हैं, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा सा अलग है। कौन है राजसमंद की पसंद, देखिए वोट यात्रा में। द्वारकाधीश की पावन नगरी राजसमंद, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, 1857 की क्रांति का गवाह रहस्य है। राजसमंद में हमने अपनी वोट यात्रा की शुरुआत की चार भुजानाथ मंदिर से। वोट यात्रा में आज हम पहुंच गए हैं राजस्थान के राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में। लोकसभा क्षेत्र के इस चार भुजा मंदिर में कहा जाता है कि पांडवों ने इस मंदिर की स्थापना की थी। इस मंदिर की स्थापना के बाद ही कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों ने युद्ध को जीता था। मेवाड़ और मारवाड़ को मिलाने वाले चार भुजानाथ मंदिर का न सिर्फ धार्मिक महत्व है, बल्कि राजनीतिक महत्व भी बेहद खास है। कहते हैं जो हवा मेवाड़ और मारवाड़ में चलती है, वही हवा जयपुर की गद्दी के उत्तराधिकारी का नाम तय करती है। जीत हार का फैसला यही से लेके जाते हैं। क्यों, क्या कारण है, क्या है? आपको मेंबर खड़ा होना है, आपको विश्वास है, तो आप इनका सम्मेलन करके और कहिए कि बस आप जानो, अब आपके ऊपर ही मैं चल रहा हूँ, आगामी विजय का प्राप्त हो जाती है। चार भुजानाथ और राजस्थान की जनता किसे आशीर्वाद देती है, ये तो 11 दिसंबर को ही पता चलेगा। चार भुजानाथ मंदिर के दर्शनों के बाद हम आसपास की दुकानों पर पहुँचे, जहाँ हमारी मुलाकात भैरव दास से हुई। हमने उनसे जाना कि महंगाई, नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों का उनके काम धंधे पर क्या असर पड़ा। थोड़ा बहुत तो है, लेकिन फिर भी क्या है कि बात चल जाता है। अच्छा, क्या फर्क क्या पड़ा है? फर्क तो क्या पड़ा है, लोग बाहर आते हैं तो दर्शन करके चले जाते हैं, पैसे की कमी है उनके पास। अच्छा, बताते हैं कि भाई पैसे नहीं है। वसुंधरा जी को देंगे समर्थन? अब वो तो क्या है कि सब लोगों के ऊपर है, वसुंधरा जी पे नहीं, कांग्रेस को दे, और यहाँ तो बदलाव होता ही रहता है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। अब किसकी आए सरकार, अपन क्या बता सकते। राजस्थान का राजनीतिक इतिहास यही रहता है, हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। चतुर्भुजा मंदिर के बाहर ही प्रसाद बेचने वाले रामचंद्र से जब हमने बात की तो हमें पता चला कि महंगाई के कारण श्रद्धालुओं ने प्रसाद में सूखे नारियल लेना ही बंद कर दिया। कितना महंगा छोटा, क्या लगता है कौन है जिम्मेदार इस महंगाई के लिए? ये जिम्मेदार तो बीजेपी सरकार और क्या लगता है अभी चुनाव आ रहे हैं? चुनाव तो अभी कांग्रेस में शासन आना चाहिए जी। अभी जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, और क्या लगता है कि उसके बाद लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव में क्या लगता है आपको? लोकसभा में कांग्रेस चल जाए। रामचंद्र के मुताबिक राजस्थान के बाद केंद्र में भी कांग्रेस की सत्ता वापसी होगी। चतुर्भुजा मंदिर के बाहर लोगों का सियासी मूड भांपने के बाद हम आराम करने चले गए, क्योंकि रात हो चुकी थी। अगली सुबह हमने अपनी वोट यात्रा की शुरुआत की काकरोली के द्वारकाधीश मंदिर से। कहते हैं औरंगजेब के समय जब मथुरा के मंदिरों पर हमला किया गया तो पुजारी श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर किसी तरह काकरोली पहुँचे और मूर्ति को यहाँ स्थापित किया। काकोली मंदिर के पास ही राजसमंद झील है। इस झील को महाराजा राज सिंह ने बनवाया था। हम जब यहाँ पहुँचे तो कुछ लोग झील में डुबकी लगा रहे थे। किनारे पर कुछ लोग मछलियों का दाना डाल रहे थे। यहाँ हमें एक जनाब मिले जो कांग्रेस से काफी खफा थे। नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में क्या कहना है? एक नंबर है, खिलाएगी 5 साल और, कोई नहीं रोक सकते थे। पर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के कारण, काफी नोटबंदी के कारण, नोटबंदी तो कांग्रेस 40 साल में भ्रष्टाचार है, 1 साल 5 साल थोड़ी जाएगा। तो 40 साल का भ्रष्टाचार है, कैंसर तो मन नहीं जाएगा। ये मोदी जी जाएगा तभी कोई कांग्रेस आएगी, तब तक नहीं आएगी। ये तो मोदी सरकार के बारे में राय थी। आइए आपको सुनाते हैं वसुंधरा सरकार पर लोग क्या कहते हैं। आप राजस्थान के हैं, राजस्थान में वसुंधरा सरकार को लेके काफी कहा जा रहा है कि नहीं, वसुंधरा को लेके थोड़ा दिक्कत चल रहा है। बाकी 100 में 80% बीजेपी का ही चांस है। बाकी थोड़ा वसुंधरा को लेके थोड़ा दिक्कत है, वसुंधरा से नाराज है राजस्थान थोड़ा। मतलब साफ है, वसुंधरा सरकार को लेकर राजस्थान के लोग ज्यादा खुश नहीं।
झील पर लोगों की सियासी नब्ज टटोलने के बाद हम शहर में आगे बढ़े। सड़क किनारे हमें एक चाय की दुकान दिखाई दी। भरत भाई से हमने जाना कि दुकान कैसी चल रही है। नोटबंदी कारण ही है, मंदी चली रही सर। क्या लगता है कौन है जिम्मेदार नोटबंदी के लिए? क्या नोटबंदी ने आपके धंधे पे बहुत असर डाला है? हमारा तो इतना असर नहीं पड़ा, हम तो छोटे धंधे वाले हैं सर। हमारा क्या है, 100-200 रुपये आ जाए बहुत है हमारा तो। क्या लगता है ये नोटबंदी जो हुई है वो गलत हुई? नहीं, वो तो सही है सर। सही है? हाँ, गरीबों के लिए सही, अमीरों के लिए है वो तो। भरत को लगता है कि नोटबंदी से भ्रष्टाचारियों की तिजोरी खाली हुई। यहीं पर हमारी मुलाकात टैक्सी ड्राइवर वल्लभ से हुई। हमने उनका भी सियासी मोड़ जानने की कोशिश की। ऐसे कह रहे हैं राजस्थान में जो अभी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वसुंधरा राजे के खिलाफ बहुत माहौल है, आपका क्या सोचना है? नहीं है, बरोबर देखने में आ रहा है, कुछ चांस 50-50 लग रहे हैं जी। लेकिन हम तो चाहते हैं जो भी मोदी जी ने किया है अच्छा किया है। प्लस पॉइंट ये है कि मोदी जी ने तो अच्छा ही किया है अभी तक। तो इन 4-5 साल के राज्यों में हमने अच्छा देखा है। पर मोदी के लिए चुनाव तो अगले साल मई में होंगे, अभी विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं दिसंबर में। हाँ। क्या मोदी को आप उसका असर पड़ेगा? शायद मोदी जी आएंगे जी, 8-10 सभा तो होगी उन्हीं की करीब करीब जी, तो शायद बीजेपी का चांस बन जाए। वल्लभ ने बड़ी बात कह दी। जानकार भी मानते हैं कि जब पीएम मोदी राजस्थान के रण में प्रचार के लिए उतरेंगे तो वसुंधरा सरकार के खिलाफ गुस्से को कम कर देंगे। चाय पर चर्चा के बाद हमने अपनी बोट यात्रा आगे बढ़ाई। हम राजसमंद के मुखर्जी चौक पहुँचे। वैसे अभी से मुखर्जी चौक से ज्यादा लेबर चौक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ दिहाड़ी मजदूरी की आस में सुबह से ही मजदूरों की भीड़ लग जाती है। महिलाएं और पुरुष काम की तलाश में बैठे रहते हैं। कितना मिल जाता है तुम्हें? दिन का 300 रुपये मिलता, लेकिन अभी काम भी नहीं मिला है। काम नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। कितने समय से नहीं मिल रहा? आज से 2-3 दिन हो गए, ऐसे वापस घर जा रहे हैं। क्यों लगता है? पहले काम मिल जाता था? पहले मिल जाता था, अब नहीं मिल रहा है। अब नहीं मिल रहा है। क्या कहते हैं, क्यों नहीं मिल रहा? ऐसे ही दिन आता है जाता है। क्या लगता है चुनाव में, क्योंकि विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं? हम तो ये सोचते हैं किसी को नहीं दे, किसी को नहीं दे। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अच्छा, हमको जो हमारा लाभ मिलेगा मजदूरी का, हम मजदूरी करके पेट गुजारा करते हैं। लेकिन हमारे को मजदूरी का भी नहीं मिला तो न तो कांग्रेस को देंगे न बीजेपी को वोट देंगे। तो क्या लगता है कौन? वसुंधरा राजे जो मुख्यमंत्री है, वो उनसे कभी डिमांड की? क्या किया उन्होंने? हमने उनसे डिमांड ही नहीं की और हमारे लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। रोजी रोटी की तलाश में मजदूरों की मंडी में खड़े इन लोगों की तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। मजदूरों का हाल जानने के बाद हम आगे बढ़े तो हमें ढोलक और ढपली की एक दुकान दिखाई दी। राजहंस म्यूजिक नाम के इस दुकान के मालिक बाबूलाल से हमने जाना कि वसुंधरा राज में उनका गुजारा कैसे हो रहा है। कामकाज में कोई कमी तो नहीं है? नहीं, कमी नहीं है, और बढ़ रही है कामकाज में। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या लगता है बाबूलाल जी, अभी चुनाव आ रहे हैं, आपको क्या लगता है माहौल कैसा है? चुनाव का माहौल तो बहुत ऐसा है कि हम तो कभी चुनाव के माहौल में गए नहीं है, और यहाँ का कांग्रेस का ज्यादा चल रहा है चुनाव का। जीएसटी, क्या आपके भी जीएसटी लगने लग गया है? हाँ, इसमें ये नट में ये सब में जीएसटी लगने लगे हैं। ढोलक के अंदर, ये ढोलक लकड़ी के अंदर नहीं लगता, लेकिन इसके अंदर ये पेच है, स्क्रू आते हैं, इनमें जीएसटी लगने लगे। लोखंड का ये सब सामान आता है, इनमें जीएसटी लग गया था। तो धंधा भी उससे अब आगे की पार्टी से भी हमें वो जीएसटी नंबर मांग के भी माल मंगवाना पड़ता था जीएसटी से। बाबूलाल के मुताबिक जीएसटी जैसे फैसले बीजेपी सरकार पर भारी पड़ेंगे। उन्हीं की दुकान पर बैठे एक और जनाब वसुंधरा सरकार से खफा नजर आए। कांग्रेस ही आएगी बिल्कुल, और बीजेपी बिल्कुल खत्म होगी यहाँ से। और लोकसभा में क्या लगता है? लोकसभा में तो मोदी वापस आएगा, वो चाहिए भी है। अगर मोदी ने यहाँ आके कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में जिताइए तो क्या करेंगे? भले वो कहे, लेकिन अगर यहाँ पे माहौल को देखते हुए तो यहाँ पे मैंने जहाँ तक देखा है वहाँ तक यहाँ पे नहीं आएगी, किसी हालत में नहीं आ सकती। ऐसी आवाजें बीजेपी नेताओं के माथे की लकीर बढ़ा सकती है। हम यहाँ से आगे बढ़े तो सड़क किनारे मोची का काम करने वाले लीलू राम दिखाई दिए। हमने उनका हाल चाल भी जान लिया। कैसा चल रहा है धंधा आपका? ठीक ही है। ठीक ही है। कितना कमा लेते हैं? ये 200-300। 200-300 रुपए। कुछ धंधा बढ़ा है या कम हुआ है? कम हुआ है। चुनाव में क्या माहौल है? माहौल अच्छा ही है। अच्छा है? कैसा अच्छा है? ठीक है। किसका लग रहा है यहाँ जोर? यहाँ बीजेपी का। बीजेपी का जोर है। क्या है यहाँ से कौन है विधायक? किरण मिश्री। किरण जी का काम कैसा है?
ठीक है। ठीक है। अच्छा, ऐसा कह रहे हैं कि वसुंधरा जी का जो काम है उनको लेकर कुछ नाराजगी है, क्या आपको भी नाराजगी है? मुझे तो कोई नाराजगी नहीं है। नहीं है? कैसा काम लगता है उनका? ठीक है। ठीक है। लीलू राम बीजेपी पर भरोसा जता रहे हैं, लेकिन वो मानते हैं कि महंगाई से आम आदमी परेशान हुआ। शहर में आम आदमियों का सियासी मूड खंगालने के बाद हमने अपनी वोट यात्रा आगे बढ़ाई। शहर से बाहर हम पहुंच गए गडरिया लोहारों की बस्ती। यहाँ हमें ये महिला दिखाई दी जो गर्म लोहे पर मोटे से हथौड़े से चोट मार रही थी। गर्म लोहे को आग में तपाकर सुर्ख लाल कर लिया जाता है ताकि जब चोट पड़े तो उसे मन मुताबिक आकार में ढाल लिया जाए। दिन भर में कितना कमा लेते? 100-200 रुपए कमा लें। 100-200 रुपए? हाँ। एक आदमी 100-200 रुपए कमा लेता है। कितने घंटे काम करना पड़ता है? ये तो चलता है सुबह से लेके और शाम तक। अच्छा। अच्छा, क्या लगता है कि क्योंकि अब काफी मशीनों से काम होने लगा है, तो आपकी इन हथियारों की, औजारों की कोई डिमांड है? अब डिमांड है साहब, है। कौन लेता है? इतनी नहीं रही साहब, इतनी रही नहीं है डिमांड, क्योंकि वो पहले वाला हिसाब नहीं रहा। ये लोग इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ हमें हैंड पंप से पानी खींचती ये महिला भी दिखाई दी जो राजस्थान के पारंपरिक कपड़ों में थी। कहते हैं जब मुगलिया सल्तनत से लड़ते हुए महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ को छोड़ दिया था तो इन लोगों ने उस वक्त प्रण लिया था कि जब तक महाराणा वापस नहीं आ जाते ये लोग भी वापस नहीं आएंगे, और तब से ये लोग यूं ही देश प्रदेश में घूम रहे हैं। हमने इन लोगों से जाना कि उनकी जिंदगी कैसे चल रही है। मुसीबत है, इस हालत में बहुत परेशान है हम सभी बात से परेशान है। तुम हर समाज को बचाने चाहते हो, मेरे को क्यों नहीं बचाने चाहते? हमने क्या दुआ की है तो मेरे को इसकी क्या प्रॉब्लम है मेरी समाज की? यहाँ देख रहे हैं कि बार बार सरकारें कह रही हैं कि गडरिया लोहारों को बसाया जा रहा है, और हम देख भी रहे हैं कि यहाँ कुछ मकान आधे अधूरे बने हुए हैं। ऐसा क्यों है? ये आधे अधूरे मकान कब बने और ये आधे अधूरे क्यों बने हुए? पैसा नहीं है पास में, बेचारा बनाए क्या? आप अपने अपने सर पे पत्थर उठा के ये भी बनाया है। गवर्नमेंट कुछ सुविधा नहीं कर रही है मेरे लिए। हमने गडरिया लोहार समुदाय की महिलाओं का भी हाल जाना कि ऐसे हालातों में वो किस तरह गुजर बसर कर रही हैं। हमारे ये नहाने की तमीशा है, पानी की सुविधा नहीं है, लेटरिन बाथरूम की सुविधा नहीं है। हम लोग साफ गोयरा में पड़े रहते हैं, रात दिन साफ निकलते हमारे यहाँ। पर सरकार कहती है कि हम टॉयलेट के लिए पैसा दे रहे हैं, तो टॉयलेट बने हैं नहीं? टॉयलेट नहीं बने, टॉयलेट बने लेकिन पानी की सुविधा नहीं है, सूखा जा रहे हैं लेटरिन। यानी इन गडरिया लोहारों को सरकारी सुविधाओं का ज्यादा फायदा नहीं मिला। आप जो ये बैलगाड़ी देख रहे हैं इसी के कारण इन्हें गडरिया कहा जाता है। दरअसल ये लोग इन्हीं गाड़ियों में बैठकर पेट पालने के लिए लगातार घूमते रहते थे, लेकिन अब ये गडरिया रुक चुकी हैं और साथ ही इन लोहारों का विकास भी किसी तरह मिट्टी के घरों और झोपड़ियों में गुजर बसर हो रहा है। गडरिया लोहार बस्ती का हाल देखने के बाद हमने अपनी वोट यात्रा आगे बढ़ाई। हाईवे से होते हुए हम कुंभलगढ़ की तरफ बढ़ रहे थे कि हमें बुढ़ारा गांव में कुछ महिलाएं घास काटती नजर आई। हम भी उनके पास पहुंच गए। हमने महिलाओं से सवाल पूछा तो कुछ महिलाएं शर्माकर मुस्कुराने लग गयी। हाथ में तराती लिए और घूंघट ओढ़े ये महिलाएं इसी मासूमियत से हमें जवाब देती हैं। तो आपको सरकार मदद कर रही है? कई मदद कर रही सरकार, कई मदद नहीं दे, कई नहीं मदद कर रही। हाँ। अच्छा, क्या चाहते हैं सरकार से आप? सब महंगाई दुनिया में है जो अपनी है सरकार लिए। हाँ। न कई रोड नहीं मारे, पानी सुविधा नहीं। राजसमंद से हमारी वोट यात्रा में तो यही निकला कि वसुंधरा सरकार के लिए इस बार अपना ताज बचाए रखना बहुत मुश्किल होगा। वही कांग्रेस के लिए भी राह आसान नहीं। राजसमंद से प्रताप राव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।